नमस्कार नेवी सोल्जर्स। आपके एग्जाम अभी चल रहे हैं और एग्जाम में एक प्रश्न आपका बंदरगाह यानी कि शिप पोर्ट से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, ये प्रश्न अपन को गलत ना करना है। मैं पूरा टॉपिक लेके आ चुका हूँ, मैं आपके एग्जाम के अनुसार चल रहा हूँ। तो आपके यदि आने वाले दिनों में कल परसों में एग्जाम है तो बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना है। इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा आपको रिवीजन के लिए। और नेवी के अलावा बाकी भी स्टूडेंट कोई देख रहा है, आर्मी या एयरफोर्स वाला, वो भी देख सकता है क्योंकि उनके भी एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। दोस्तों, हेडिंग लगा लेनी है आपको। वैसे भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी कि इंडियाज पोर्ट। बंदरगाह दोस्तों क्या होता है, नाम आपके सामने आ रहा है। यदि कोई पहली बार भी सुन रहा है बंदरगाह, तो दोस्तों बंदरगाह मतलब होता है जो देश के पश्चिमी और पूर्वी तट में है, यानी अपने भारत के ये तटीय क्षेत्र में है। जैसे मैं बात करूं, ये अपना भारत है, ये अपना इंडिया है। यहाँ पर मैं बता रहा हूं आपको, ये अपना इंडिया है। इसका जो तटीय क्षेत्र है, जो दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र इसे कहा जाता है तटीय क्षेत्र, जहां पर जलीय सीमा बनती है। तो इस जलीय सीमा में दोस्तों जहाज आएंगे, जहाज आएंगे, रुकेंगे, और जो भी सामान होगा उसमें चढ़ाया जाएगा। कोई बाहर से सामान आ रहा है उसको उतारा जाएगा। यानी एक हवाई जहाज होती है, उसको रोकने के लिए एयरपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार जहाज को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जहाज को रोकने के लिए यानी कि शिप को रोकने के लिए बंदरगाह की जरूरत होती है। यानी बंदरगाह पर ही जो सामान वगैरह आयात निर्यात चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर पहली हेडिंग दे रखी है, भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है, यानी जो भी मेजर पोर्ट्स है वो कितने हैं? 13, याद रखना। जो देश के पश्चिमी और पूर्वी तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है, नीचे दक्षिण की ओर। ये स्थल यात्रा यानी कि ये यात्रा और व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी इससे लगभग या तो यात्रा कर सकते हैं अपने बंदरगाह से, या फिर अपन जो है ये अपने व्यापार कर सकते हैं। तो दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अपन। तो दोस्तों यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये देखो, ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, ये बंदरगाह बना हुआ है, यहाँ पर मशीनें लगी हुई है, जहाज आती है, यहाँ पर सामान लोड किया जाता है। तो ये अपना बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं। मेन प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाएगा कि टोटल बंदरगाह कितने? अपन ने बात की 13 है, तो यहाँ पर 6 आपके सामने शो हो रहे हैं। ठीक है, पहला बंदरगाह आता है कांडला बंदरगाह। इसका दोस्तों पुराना नाम या अपन कह सकते हैं कांडला है, अभी वर्तमान में इसका नाम हो गया दीन दयाल बंदरगाह। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर अपना गुजरात, तो यहाँ पर गुजरात में पड़ता है ये अपना कांडला बंदरगाह, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई आप सबको पता है, मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये अपना महाराष्ट्र है। और यहाँ पर महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? अपना महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। तीसरा बंदरगाह आता है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का नाम ही है नावा शेवा बंदरगाह। ये भी कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र के 2 बंदरगाह आ गए दोस्तों, कौन कौन से? एक तो मुंबई बंदरगाह और एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या इसे नावा शेवा कहते हैं। शिवसेना अपन याद रख सकते हैं, कहाँ से है शिवसेना? महाराष्ट्र से है। और मुंबई तो याद हो गया है। कांडला भी याद करूं ट्रिक से। देखो, एक कांड यानी कि ये लिख दिया मैंने यहाँ पर कांड। देखो, एक मेरा स्टूडेंट है, एक मेरा दोस्त है, जो क्या बोल रहा है, वो रात में वो रात में बाइक चला रहा था। रात में मतलब गुजरात, गुजरात। और यहाँ पर कांड है, तो वो रात में क्या चला रहा था? बाइक चला रहा था। और बाइक चला रहा था, थोड़ा उसने क्या थोड़ा थोड़ा पी रखी थी। वैसे ना पीना, ऐसे ड्रिंक वगैरह में ये मेरा वीर, इससे दूर ही रहना अपन को। तो ये वो दोस्त था अलबेला ही थोड़ा। तो वो रात थी, रात में उसने पी रखी थी और उसके बाइक से किसी को उसने ठोक दिया, यानी कांड हो गया। अपन कह सकते हैं कांड हो गया। कांड कब हुआ? रात में हुआ। रात में उसने गाड़ी को किसी से ठोक दिया। तो कांड यानी रात, यानी कांडला यानी गुजरात। कांडला गुजरात। अब भूलोगे ना? भूलोगे, मुझे पता ना भूलोगे। मुंबई महाराष्ट्र का है, सबको पता है, राजधानी है महाराष्ट्र की मुंबई, याद रखोगे। फिर अपना नावा शेवा यानी शिवसेना महाराष्ट्र में है, ये भी याद हो जाएगा। मारमा गोवा, देखो इसमें पीछे ही वर्ड आ रहा है गोवा। मारमा गोवा, ये कहाँ का है? गोवा का। ये रहा अपना यहाँ पर गोवा स्टेट। फिर आता है मैंगलुरु। तो सबको पता है मैंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु, मैंगलुरु, ये कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। तो ये मैंगलोर कहाँ का है? कर्नाटक का बंदरगाह है मेरे वीरे। अगला है कोचीन बंदरगाह, और कोची केरल में है, ये आपको याद रखना। तो एक बार वापस से रिवीजन करेंगे। कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, नावाशेवा महाराष्ट्र में, मारमा गोवा गुजरात में, मैंगलोर कर्नाटक में, और कोचीन
केरल में। यहाँ पर ये कर्नाटक राज्य है और यहाँ पर ये केरल राज्य है। मैप भी आपके साथ साथ में क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अपन ने कितने बंदरगाह पढ़ लिए? लगभग 6 बंदरगाह अपन ने यहाँ पर याद कर लिए। ये कौन सा तट है दोस्तों? ये पश्चिमी तट है, यानी नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो ये अपने पश्चिमी तट के बंदरगाह है, आपको याद रखना है। आगे देखो बात करते हैं अपन, ये आ गया अपना पश्चिमी तट के बंदरगाह से कुछ और फैक्ट बन सकते हैं। जैसे कांडला है ना ये बंदरगाह दोस्तों, गुजरात वाला, ये सबसे ज्यादा व्यापार इसी से होता है। सबसे ज्यादा व्यापार, सबसे ज्यादा शिप आयात निर्यात, क्योंकि ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है, ये मुक्त व्यापार बंदरगाह है। कोई पैसा नहीं लिया जाता यहाँ से सामान जाने का, मुक्त व्यापार बंदरगाह है। कौन सा? कांडला। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, मुक्त व्यापार कांडला। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे ज्यादा व्यापार कांडला से, क्योंकि मुक्त व्यापार है तो सबसे ज्यादा होगा। और सबसे बड़ा है लार्जेस्ट कौन सा? मुंबई, याद रखना। फिर नावा सेवा, तो ये सबसे आधुनिक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर चलता है। कौन सा? नावा सेवा। नावा सेवा आधुनिक है, मॉडर्न, याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो जो फैक्ट बनते से वो भी मैंने साथ लिख दिए। अब अपन बात करते हैं कौन से अपने भाई पूर्वी तट के बंदरगाह, यानी अपने नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, यानी अपन ईस्ट वाले बंदरगाह की बात करेंगे, ठीक। इंग्लिश मीडियम वालों आपके प्रॉब्लम ना, लास्ट में मैंने इंग्लिश का भी यहाँ पर आपके सॉल्यूशन दे रखा है, आप बेफिक्र रहिए, इंग्लिश में आप यहाँ से याद कर लेना, ठीक है। पीडीएफ में इंग्लिश दे रखा है, बस यहाँ पर थोड़ा समझा रहा हूँ मैं हिंदी में, बाकी इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पर सॉल्यूशन मेरे पास है, ठीक है जी। हाँ, अगला आता है चेन्नई बंदरगाह। देखो पूर्वी तट में कौन सा बंदरगाह आता है? चेन्नई बंदरगाह। पहला आता है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई कहाँ पर? तमिलनाडु में। ये रहा तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक आ गया चेन्नई बंदरगाह। दोस्तों तमिलनाडु के लगभग 3 बंदरगाह, एक तो चेन्नई है, एक तूतीकोरिन है, एक एन्नोर है। एन्नोर छोटा बंदरगाह है तो उसको मैंने साथ में नहीं यूज लिया है। मुख्य रूप से जो अपने यहाँ पर 13 बंदरगाहों में है, तो ये 2 आपके तमिलनाडु के याद रखना है। एक तमिलनाडु का कौन सा है? एन्नोर है, तो उसको भी कैसे याद करोगे? एन्नोर है तो उसको भी कैसे याद करोगे? तमिलनाडु की एक ट्रिक बता दूं, CAT, C से चेन्नई, A से एन्नोर, T से तूतीकोरिन। C से चेन्नई, A से एन्नोर, T से तूतीकोरिन। तो ये CAT कैट किसकी स्पेलिंग हो गई अपने? किसके बंदरगाह हो गई? तमिलनाडु के बंदरगाह हो गई CAT कैट, तीनों याद रखना, ठीक है। तो ये अपने याद हो गए तमिलनाडु के। अगला आता है आंध्र प्रदेश, यार आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का बंदरगाह आता है विशाखापट्टनम मेरे वीरे। कल वाली शिफ्ट में कौन सा पूछा? ये हल्दिया वाला पूछा, अभी बताऊंगा, वेट करो। तो विशाखापट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ये बंदरगाह है, याद रखना। अगला बंदरगाह आता है पाराद्वीप बंदरगाह। दोस्तों ये ओडिशा में पड़ता है, ये रहा ओडिशा राज्य यहाँ पर। और ये पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है? ओडिशा में। देखो यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि भाई ओडिशा यानी उड़ने के लिए क्या चाहिए? पर चाहिए। यदि कोई पक्षी उड़ना चाहता है, उड़ीसा यानी उड़ना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए? पर चाहिए, पंख चाहिए, पर। तो पाराद्वीप, पाराद्वीप, तो पाराद्वीप कहाँ पर हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। ऐसे याद कर लेंगे अपन, ठीक है। अगला बंदरगाह आता है हल्दिया और कोलकाता। ये दोनों साथ में ही है दोस्तों, इनको दोस्तों कभी कभी साथ में ही, कभी कभार अलग लिखा मिल सकता है, बाकी ये दोनों एक ही बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह जो कि कहाँ पर है? कोलकाता में। और कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो हल्दिया कहाँ पर है? कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ठीक है। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? कोलकाता में है। और कोलकाता भी हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता भी पश्चिम बंगाल में है। ऐसे भी बाकी मैं बोल रहा हूँ हल्दिया और कोलकाता एक ही बंदरगाह है, ठीक है जी। तो ये कितने बंदरगाह हो गए? उसमें अपन ने कितने काउंट कर लिए बंदरगाह की संख्या? उसमें अभी अपने कितने काउंट कर लिए मेरे वीरे? उसमें हो गए 6 बंदरगाह, क्लियर, यानी 6 बंदरगाह कंप्लीट हो गए। अगला बंदरगाह यहाँ से अपना आता है 6 के बाद 7वां, ये 8वां, 9वां, 10 और ये अपना 11, ठीक है। 11 बंदरगाह और 12, 13 बंदरगाह। एक फिर कहाँ चला गया? 1 मिनट रुको, फिर एक बार वापस चेक करते हैं। 6 बंदरगाह यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर अगले अपन बात करते हैं 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। या फिर अपन इसे भी कह सकते हैं 7 में 12 और ये अपना 13, ठीक है। बाकी लगभग 13 बंदरगाह ये अपन को, ये कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर वाला, ये अंडमान निकोबार इधर वाला पोर्ट ब्लेयर वाला। तो ये अपने लगभग कितने हो गए? 7, 8, 9, 10,
11, इसको भी काउंट कर लो साथ में, चलो 12, और ये अपने हो गए 13-15 मुख्य रूप से। या फिर अपन एनोर को भी याद रख सकते थे, लेकिन एनोर को मैंने यहाँ पर बीच में लाया नहीं, ये भी किसका, तमिलनाडु का है। तो यहाँ पर भी कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं अपन ने अभी बात कर ली, ट्रिक भी बता दी मैंने। हल्दिया कहाँ, अपना पाराद्वीप कहाँ का हो गया, ओडिशा का हो गया, और हल्दिया ये दोनों कहाँ का, पश्चिम बंगाल का हो गया। अब और अगला हो गया 13वां पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की पहले राजधानी भी थी, आप सबको पता है। और अभी अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, श्री विजयपुरम है। क्या है, श्री विजयपुरम। अभी पोर्ट ब्लेयर नहीं है, याद रखना, श्री विजयपुरम अभी वर्तमान में इसकी राजधानी हो जाएगी। लेकिन पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ का है, ये यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर कहाँ का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बंदरगाह है मेरे वीरे। अब इनके बारे में जो भी फैक्ट बन रहे हैं, तो एनोर बंदरगाह हो गया, ये तमिलनाडु का, ये भी अपने यहाँ पर लिख दिया। सबसे पुराना चेन्नई, सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई, याद रखना। सबसे गहरा विशाखापट्टनम, सबसे गहरा विशाखापट्टनम बंदरगाह। नदी पर स्थित कौन सा है, हल्दिया। नदी पर कौन सा बंदरगाह है, हल्दिया। कौन सी नदी है, हुगली नदी। और हुगली नदी अपने बोला था, हुगला हुगला कोयला, यानी कोलकाता, कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे है, ये भी मैंने याद करवाया। तो नदी पर स्थित बंदरगाह आपका हल्दिया हो जाएगा। तो ये टोटली अपने दोस्तों 13 बंदरगाह याद कर लिए हैं। इंग्लिश वालों आपके लिए भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप वीडियो को रोककर क्लास को पॉज करके ये लिख लेना आप अच्छे से, ठीक है। बाकी ये अपना मैप दे रखा है, मैप से भी आप एक बार देख सकते हो। ये गुजरात है, ये मुंबई है, यहाँ पर गोवा है, ये कर्नाटक है, ये केरल है, तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर अपना या ओडिशा है, और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल आ गया। पश्चिम बंगाल का कौन सा बंदरगाह था रे, कौन सा, हल्दिया, ठीक है, याद रखना आपको। ओडिशा में कौन सा था, पाराद्वीप बंदरगाह, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का कौन सा था, विशाखापट्टनम बंदरगाह। तमिलनाडु में कौन सा था, CAT, चेन्नई एन्नोर तूतीकोरिन, ठीक है, वेरी नाइस। तो इस तरह से अपन को ये याद करना है, और ट्रिक भी बताई मैंने, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। एक बार वापस से बोल रहा हूँ, आपको बस बोलना है। कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, नावाशेवा महाराष्ट्र में, मार्मागोवा गोवा में, बेंगलुरु कर्नाटक में, कोचीन केरल में, ठीक है। अगला बंदरगाह चेन्नई तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पाराद्वीप ओडिशा में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, पोर्ट ब्लेयर ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा मेरे वीरे। ये आपको साथ में थोड़ा याद रखना है। इसको देखो, या तो एक दे दो, इसको एक संख्या दे दो, और एक कौन सा डाल दो बीच में, एनोर डाल दो, तो भी अपने 13 बंदरगाह हो जाता है, ठीक है। बाकी एनोर को नहीं काउंट करते हैं, तो इन दोनों को अलग अलग काउंट करें तो भी अपने 13 बंदरगाह हो गए। क्लियर है मेरे वीरों। तो ये टोटली 12 से 13 बंदरगाह अपने मुख्य रूप से भारत में है। बाकी छोटे छोटे बंदरगाह भी है, काफी है, लेकिन इंपोर्टेंट रूप से यदि बात करें ऑलमोस्ट, तो ये अपने कितने बंदरगाह है भाई, 13 बंदरगाह है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर लोकेशन है आपके आर्मी नेवी में, यही पूछा जाएगा। बाकी भी साथ में मैंने ये बता दी, इसके बारे में जो जो बन सकते हैं, ये फैक्ट बता दिए, ये भी याद रख सकते हो। बाकी आपका सीधा प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा, किस राज्य में है, ठीक है। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं। यूट्यूब वालों, आपके लिए ये क्लास है, यूट्यूब पर चल रही है। बाकी अपने एप्लीकेशन है, जीके सीरीज का एप्लीकेशन भी है, तो वहाँ पर अपना छोटा सा जीके का कोर्स बनाया हुआ वो भी आप ले सकते हो आर्मी वालों के लिए, क्योंकि नेवी का तो एग्जाम अब चल रहा है। लेकिन आर्मी वाला यदि पढ़ना चाहता है तो जीके SERIES ये अपना ऐप है, ऐप से डाउनलोड कर सकते, ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से सर्च करके, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, वहाँ से भी आप ऐप जो है डाउनलोड करके अपना जीके का आर्मी का कोर्स ले सकते हो, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखें, और जो जो टॉपिक बन रहे हैं मुझे बता दे देना, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आज जो जो अपने फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे उस पर क्लास भी मैं लेके आया, जरूर देखिए आपने, ठीक है। बाकी कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और जो जो टॉपिक बन रहे हैं मैंने अलग अलग, आज अभी लगभग मैंने 1 घंटे के अंदर 5 क्लास अपलोड की है। महापुरुषों के उपनाम वाली, अपने जो भी एक कंट्री है, करेंसी है, उनकी कैपिटल है, और अपने स्पोर्ट्स ट्रॉफी है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेरे वीरे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।